the Holy Spirit began to move among the people. And the minister writing about what happened the following morning says this: you met God on Medjugorje. You met him in the homes of the people. God seemed to be everywhere. What was that? Revival. Revival of an evangelist, not a special effort, not anything at all organized on the basis of human endeavor, but an awareness of God that gripped the whole community, so much so that one saw. I can remember once, within 24 hours, addressing a meeting, crowded churches. यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज हम 1949 में स्कॉटलैंड के हेब्रिडीज द्वीप लुइस में एक बहुत बड़ी जागृति हुई जिसके बारे में हम शेयर करना चाहते हैं। In 1949, a great revival happened in the island of Lewis of Hebrides, Scotland. A revival that changed Hebrides upside down. ऐसी एक बड़ी जागृति, एक बड़ी बेदारी जो हेब्रिडिस आइलैंड है उसे उथल पुथल कर दिए। ऐसा कि स्वर्ग खोलकर परमेश्वर प्रभु हेब्रिडिस में उतर आए। A revival in which it seemed as if God rent the heavens and God stepped down into Hebrides. There was great repentance. There was great transformation. ये जो जागृति 3 साल तक हेब्रिडिस में प्रकट हुई और उस आइलैंड के 90% लोग मन फिराकर यीशु की ओर आने वाली एक बड़ी जागृति जो हेब्रिडिस को उथल पुथल कर दिए। वहां पर बहुत बड़ा रूपांतरण, बहुत बड़ा मन फिराव, लोग दौड़े दौड़े परमेश्वर के पास आने वाली एक बहुत बड़ा परमेश्वर का काम हेब्रिडिस में प्रकट हुआ। और इस बेदारी के लिए परमेश्वर ने 2 महिलाओं को उपयोग किया, 84 इयर्स और 82 इयर्स के जो बहुत उम्र में तो बढ़ चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने इन 2 महिलाओं को, जो पिगी स्मिथ और क्रिस्टीन स्मिथ है, जो एक अंधे और दूसरे आर्थराइटिस से पीड़ित, इन महिलाओं को परमेश्वर ने इस बड़े जागृति के लिए काम में लाया। जब उन्होंने हेब्रिडिस की आत्मिक अवस्था के बारे में सुना कि वहां के नौजवान लोग तो चर्च नहीं आते हैं और लोग पाप में फंसे हुए हैं और इतनी जो खराब जो आत्मिक अवस्था है उसके बारे में जब इन्होंने सुना तो उनके हृदय में एक बहुत बड़ा बोझ आ गया और वो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर आप हेब्रिडिस में एक जागृति को भेजिएगा। और इस प्रकार से वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। और ये 2 परमेश्वर के दासी लोग बिल्कुल बराबर रात दिन वो प्रार्थना में लगे रहते और रात के समय 10 बजे से 4 बजे तक उन्होंने परमेश्वर से ऐसा एक वाचा बांधा कि परमेश्वर जब तक आप इस बेदारी को हेब्रिडिस में नहीं भेजेंगे तब तक हम निरंतर प्रार्थना में हम अपने आप को समर्पित करेंगे। और घुटने टेक कर वो प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। इतने में एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने पेगी को परमेश्वर के वचन, ईशाया नबी के वचन उसके 44 और उसके 3 आयत में जो वचन है एक प्रॉमिस के रूप में दिया। God gave a prophetic promise to Peggy Smith from Isaiah 44 verse 3 where it reads that I will pour out my spirit on dry land, I will pour out water on thirsty ground. प्यासी भूमि पर मैं पानी को और सूखी भूमि पर मैं धाराओं को बहाऊंगा। मैं तेरे संतान पर अपनी आत्मा और अपने आशीष को उंडेलूंगा। और ये 2 महिलाओं ने इस परमेश्वर के वचन को, इस वायदे को स्वीकारा और प्रार्थना में निरंतर अपने आप को समर्पित किया। कुछ महीनों के बाद परमेश्वर ने एक दूसरा दर्शन दिया और पेगी स्मिथ प्रार्थना में देखते हैं कि हेब्रिडिस में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आ गया है और वहां के लोग दौड़े दौड़े वो चर्च में आ रहे हैं। वहां के जो बूढ़े हैं और जो नौजवान लोग हैं सब लोग चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना सभाओं में आ रहे हैं।
ऐसा एक दर्शन परमेश्वर ने पेगी स्मिथ को दिया। और ये परमेश्वर के दासी लोग वहां के जो लोकल पास्टर हैं उनसे बोलते हैं कि पासवान, परमेश्वर ने हमसे ऐसा बात किया और ऐसा दर्शन दिखाया। तो वहां के जो कुछ परमेश्वर के दास थे उन्होंने भी इस को स्वीकारा और वो भी प्रार्थना में लवलीन हो गए। और हर हफ्ते 2 दिन रात, पूरे रात को वो भी प्रार्थना में लगे रहे और प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर आप हेब्रिडिस में बेदारी को लाइए, आप हेब्रिडिस को बदल डालिए। हमारे नौजवान जो पाप में हैं, जो चर्च नहीं आते हैं, जो प्रार्थना सभाओं में नहीं आते हैं, एक बहुत बड़े मनफराव को भेजिए परमेश्वर। उस प्रकार से वो गिड़गिड़ाकर और वो भी प्रार्थना में लगे रहे। और ऐसा हुआ कि कुछ महीनों के बाद एक रात जब वो प्रार्थना में थे, उस दिन जैसे वो प्रार्थना में लवलीन थे, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी सामर्थ वहां प्रकट हुई। वो आत्मविवश हो गए और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को, उनके समर्पण को, उनके मन फराव को स्वीकारा। फिर इसमें जब प्रार्थना में थे तो परमेश्वर ने दिखाया कि इस बहुत बड़े जो मन फराव और जो परमेश्वर की बेदारी हो रही है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन्होंने पुलपिट में परमेश्वर के द्वारा तैयार किए एक परमेश्वर के दास डंकन कैम्बल जो थे उनको देखा और बोले, इस पासवान से बोले कि पासवान, मैं देख रहा हूं कि इस जागृति के परमेश्वर इस व्यक्ति को काम में लाना चाहते हैं। और इस पासवान ने उसे स्वीकारा और डंकन कैम्बल को निमंत्रण करते हैं। हालेलुया। और डंकन कैम्बल, जिनको परमेश्वर ने बहुत बड़े रूप से इस हेब्रिडिस रिवाइवल में काम में लाया, वो भी परमेश्वर के हाथों में तैयार हुआ, समर्पित हुआ, मन में दीन और नम्र वाला परमेश्वर का दास डंकन कैम्बल। हालेलुया। और वो भी वहां पहुंचते हैं और उतने में ही मानो हेब्रिडिस में आसमान स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। पहले मीटिंग में ऐसे कि मानो सब कुछ साधारण जैसा था, लेकिन मीटिंग के अंत में एक नौजवान लड़के ने प्रार्थना करने लगे और बोले कि परमेश्वर, आपने वायदा किया है प्रभु कि आप बेदारी को हेब्रिडिस में भेजेंगे। आपने वायदा किया है कि सूखी भूमि पर आप जल को और धाराओं को बहाओगे, अपनी आत्मा को उंडेलेंगे। प्रभु, अपनी आत्मा को उंडेलिए। और मानो हालेलुया, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को स्वीकारा। और जब उस रात के चर्च मीटिंग के बाद डंकन कैम्बल आशीर्वाद बोल के उसे क्लोज करने वाले थे, तब तक मानो हालेलुया, और 500-600 लोग बिना किसी ने निमंत्रण दिए वो भी वहां पर वो ग्राउंड में आ गए हैं, चर्च के सामने खड़े हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की ये बड़ी बेदारी हेब्रिडिस में प्रकट हो गई। हालेलुया। मानो परमेश्वर हेब्रिडिस में, इस द्वीप में उतर आ गया। परमेश्वर का भय पूरे द्वीप में छा गया, उसकी उपस्थिति पूरे द्वीप में भर गई। It was as if God had stepped down into Hebrides. A community comes under a divine visitation of God. A community is gripped by the presence and by the fear of God. Hallelujah. जहां देखो लोग मन फिरा रहे हैं। 5 हफ्तों तक रात दिन प्रार्थना में लोग लवलीन हो गए हैं और माइलों माइलों किलोमीटर दूर से, गांव में से लोग परमेश्वर की आत्मा के उस प्रेरणा के द्वारा लोग ये रिवाइवल मीटिंग में दौड़े आ रहे हैं। जहां कहीं भी देखो मन फिराव हो रहा है, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं, मन फिराव में हैं। हालेलुया। सड़कों में लोग अपने घुटने टेक कर रो रहे हैं। एक बहुत बड़ा पाप का एहसास, आने वाली जो जजमेंट है, न्याय विधि है, उसके बारे में लोगों का हृदय मानो उसे पकड़ लिया गया हो। अनंत जीवन के बारे में और नित्यता के बारे में जो है वो समझ लोगों को ग्रिप किए हैं। हालेलुया। एक बहुत बड़ा मन फिराव। हालेलुया। हर जगह में, हालेलुया, खेतों में, घरों में, चर्च में, पुलिस स्टेशन में, जहां कहीं देखो लोग मन फिरा रहे हैं, गिड़गिड़ाकर रो रहे हैं, अनुताप में हैं, मन फिरा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति एक छावनी के समान वहां उतर गई। हालेलुया। हजारों के संख्या में लोग परमेश्वर की ओर मन फिरा रहे हैं। हालेलुया।
इस प्रकार मानो रात के 1 बजे 2 बजे कि कोई लोगों को जगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि उठो उठो उठो, और सब लोग उठ रहे हैं और उनको लग रहा है कि देखो परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम मीटिंग क्यों जाए। और सुबह 2 बजे 3 बजे सड़कों में बहुत भीड़, लोग अपने घरों से जहां पर मीटिंग हो रहे हैं, प्रार्थना सभाएं हो रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और ये जो बड़ी जागृति है जो हेब्रिस को एकदम बदल दिए 3 सालों तक, और उस द्वीप के 90% लोग प्रभु को जान पाए और उन्होंने मन फिराया और प्रभु के पास आए। हालेलुया। एक बहुत बड़ा मन फिराव, एक बहुत बड़ा मन फिराव। वहां के जो दारू के अड्डे थे और पाप के जो कामें हो रहे थे वहां पर, वो सब बंद हो गए। जो बार और जो दारू के जो अड्डे हैं सब बंद हो गए। हालेलुया। बहुत बड़ा मन फिराव। एक बार की घटना ऐसे है कि बहुत नौजवान लोग मस्ती मौज करने के लिए 100 से भी अधिक लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, थोड़ा डांस पार्टी करेंगे सोच के, और वो शुरुआत ही किए। तब तक उस डांस हॉल के पास में एक दूसरा चर्च हॉल था जहां एक नौजवान लड़का प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु छू लो, प्रभु हमारे देश में एक बहुत बड़े मन फिराव को लाओ, अपने बेदारी को भेजो। इतने में ही वो डांस हॉल में जो नौजवान लोग डांस करने के लिए इकट्ठा हुए थे, मस्ती मौज करने के लिए, मानो वो ऐसे एक पाप के एक भोग से भर गए कि वो मानो एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी वहां फैल गई है, एक महामारी फैल गई। उस प्रकार से वो दौड़ने लगे और डर के वो चर्च हॉल के पास आने लगे और मन फिराव के साथ वो परमेश्वर के उपस्थिति में वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। ऑल्टर के पास आकर वो बोलने लगे, प्रभु हमें माफ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, प्रभु हमें बदल दीजिए। इस प्रकार से वो प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और एक बार की घटना है कि बहुत लोग सुबह 1 बजे 2 बजे का समय है, बहुत दूर के गांव से पवित्र आत्मा अगुवाई कर किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन ऐसा कि पवित्र आत्मा उनको लीड कर रहे हैं और वो सब पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पुलिस स्टेशन पर परमेश्वर को विश्वास करने वाला, परमेश्वर के भय को मानने वाला एक परमेश्वर का दास वहां का पुलिस कांस्टेबल है। हालेलुया। एक नौजवान लड़का आकर डंकन कैम्पबेल से बोलते हैं, पासवान पुलिस स्टेशन में बहुत से लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, घुटने टेक दिए हैं, आप आइए और परमेश्वर के वचन को सुनाइएगा। और जब डंकन कैम्पबेल वहां पहुंचते हैं तो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि 300-400 लोग घुटने टेक कर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और मन फिरा रहे हैं, बोल रहे, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। हालेलुया। हेब्रिस के चारों ओर परमेश्वर का भय, परमेश्वर की उपस्थिति, इस प्रकार मानो परमेश्वर प्रभु हेब्रिस में उतर आए। बहुत बड़ा मन फिरा, बहुत बड़ा रूपांतरण। हेब्रिस बिल्कुल उथल पुथल हो गया, बिल्कुल बदल गया। हालेलुया। वहां के हालेलुया हर उम्र के, बड़े हो, बूढ़े हो, छोटे हो, नौजवान हो, सब लोग प्रभु की ओर दौड़े आ रहे हैं। ऐसी बड़ी एक जागृति हेब्रिस में प्रकट हुई। हालेलुया। हाँ प्रियो, परमेश्वर इन अंत के दिनों में भी उस प्रकार से करना चाहते हैं। अगर पेगी स्मिथ के समान, क्रिस्टीन स्मिथ के समान, डंकन कैम्पबेल के समान और वहां के जो पसवानों के समान हम भी अगर अपने जीवन को मन फिराव के साथ और उस डीप रिपेंटेंस में और अनुताप के साथ हम भी अपने जीवन को समर्पित करेंगे तो अवश्य इन दिनों में परमेश्वर की बेदारी आपके जगहों में, आपके प्रांतों में, भारत देश में ये बेदारी जो हेब्रिस में प्रकट हुई वो प्रकट होगी। इतना ही नहीं, हेब्रिस में जो बेदारी प्रकट हुई उससे भी बड़ी बेदारी हालेलुया हमारे देश में प्रकट होंगे। लेकिन एक दाम है, अंत के दिनों में जो पवित्र आत्मा करना चाहते हैं, इस जागृति के लिए एक कीमत
अदा करना है। हालेलुया। और वो कीमत है हमारी समर्पण, हमारा मन फिराव। हम अपने आप को झुकाएं और पूरे समर्पण के साथ हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हेब्रिस में किया वो आपके देश में करेगा, आपके प्रांतों में करेगा, आपके कलीसिया में करेगा। उससे भी बड़े चीजों को परमेश्वर हमारे भारत देश और चारों ओर विश्व में करना चाहेगा। हालेलुया। बात इतना है कि वो दाम कौन चुकाएगा? क्या आप उस दाम को चुकाएंगे? क्या उस कीमत को अदा करेंगे? अगर करेंगे तो परमेश्वर आपको भी इस बड़े बिदारी में काम में लाएंगे। If you will pay the price for revival, if you will pay the price of deep repentance and absolute surrender, if you will pay the price of absolute surrender, God will pick you up and use you for this end time move of God that's going to sweep the communities and the kingdoms of the world. God bless you. God stepped down. The Holy Spirit began to move among the people. And the minister writing about what happened the following morning says, you met God on Meadowandurland. You met him in the homes of the people. God seemed to be everywhere. What was that? Revival? Revival of an evangelist, not a special effort, not anything at all organized on the basis of human endeavor, but an awareness of God that gripped the whole community, so much so that one saw. I can remember once, within 24 hours addressing a meeting, crowded churches,